तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैलकुलस की, बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैलकुलस की आवश्यकता क्या पड़ी। एक आध एग्जांपल लेंगे, उसके बाद समझेंगे। पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस और उसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। तो सबसे पहली बात है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशिएशन, आपने वर्ड नाम सुना होगा, ये भी सुना होगा कि ये कोई खतरनाक चीज है, कुछ तो बवाल है, कुछ तो अच्छा है, पर क्या है ये डिफरेंशियल? डिफरेंस आपने एक वर्ड सुना है, मतलब आप देखते हो तो आपको समझ आता है कि डिफरेंस मतलब ये कौन सा डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है। और डिफरेंस आता भी है, डिफरेंस मतलब बदलाव, परिवर्तन, किसमें क्या फर्क आया, वो फर्क कैसे आएगा। एक तो मान लो जैसे मैं बोलूं ये पेन है, देखो इसमें क्या फर्क आया, कुछ नहीं आया। अगर अब इस पेन में भी मैं किसी चीज की बात करूं कि मैंने इसे छोड़ दिया, अब बताओ इसकी रफ्तार में क्या परिवर्तन आया, इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन आया। तो कोई भी चीज जो बदल रही है वो किसी के हिसाब से बदल रही होगी। जैसे इंसान समय के साथ बदल रहा है, इसके साथ बदल रहा है, उसके साथ, कौन किसके साथ कैसे बदल रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने इस पेन को गिराया, इसकी रफ्तार चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो मैं उसमें देखूंगा डी वी बाई डी टी। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हुई, टाइम के साथ। अब मुझे देखना है टाइम के हिसाब से, क्या देखना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, की समय के हिसाब से इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बदल रही है। तो इसको जनरलाइज करते हुए अगर मैं बोलूं तो हम इसको ऐसा लिखा करते हैं आपने देखा होगा हर जगह मोस्टली आप देखते हो डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हाउ वाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि वाई में क्या परिवर्तन आ रहा है, किस तरीके से वाई बदल रहा है एक्स के बदलने से। यानी कि सपोज अगर मैं कहूं, देखो इसमें हम समझने के लिए बेसिक एग्जांपल्स लेंगे कुछ, और वो एग्जांपल हम डेली डे टू डे लाइफ से चलने फिरने के, काइनेमेटिक्स के ले लेते हैं, मोशन के एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लो एक पार्टिकल रेस्ट पे है ना, टाइम स्टार्ट्स नाउ, टी इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो टी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं इनिशियल स्पीड 50 है, टी इज इक्वल टू 0 पे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि गाड़ी पैदा ही 50 की रफ्तार से हुई है, जब मैन्युफैक्चर हुई है तो दौड़ती हुई मैन्युफैक्चर हुई है। इसका मतलब ये है कि जो कार यहां से गई, मान लो ये पॉइंट है, यहां पे मैं स्टॉप वॉच लेके तैयार बैठा हूं, जैसे ही गई स्टार्ट, टी इज इक्वल टू 0 पे 50, वो मेरी ऑब्जर्वेशन है, टी इज इक्वल टू 0। तो मान लो अगर कोई गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई, एक सेकंड बाद वो पहुंच गई x इज इक्वल टू 1 पे, एक और सेकंड बाद वो पहुंच गई x इज इक्वल टू 2 पे। तो अब आप क्या कह सकते हो कि 1 मीटर पर सेकंड वो चलती जा रही है, जो कि बेसिकली उसकी हुई रफ्तार 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड। तो बेसिकली ये हुई वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन आपकी कैसे चेंज हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो हर सेकंड आप 10-10 मीटर आगे भाग जाओ तो उसका क्या मतलब हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। बेसिकली ये हुई वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि dx बाई dt। तो ऐसे ही हम इसमें देखने वाले हैं कि dy बाई dx का क्या तात्पर्य है। अब आप बोलो सर इसमें डिफरेंशिएशन जैसी चीज समझने की क्या जरूरत है। हम देख लेंगे एक गाड़ी हर सेकंड 10 मीटर चल रही है तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है, हम बता देंगे कि 10 मीटर पर सेकंड है क्योंकि हर सेकंड 10-10 मीटर आगे जा रही है। पर भाई जरूरी तो नहीं है कि वो हर बार ऐसा ही कुछ हो। और मान लो अगर ऐसा कुछ होता है कि गाड़ी शुरू हुई, पहले सेकंड में 5 मीटर चली, अगले में 10 चली, तो अब आप ये भी कह सकते हो सर पहले 5 तक ऐसे गई, फिर तेजी से 10 तक गई। हो सकता है उसकी रफ्तार हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही हो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कि आप कहो सर रेस्ट से गाड़ी शुरू हुई, पहले सेकंड में 1 मीटर चली, रफ्तार 1 थी, दूसरे में 2 चली, रफ्तार 2 थी। ठीक है, इस तरीके से बात हो गई। अगर मैं बोलूं पहले 2 सेकंड की एवरेज निकालो, तो आप कहोगे 2 सेकंड में 1 + 2 यानी कि 3 मीटर गाड़ी चली है, तो एवरेज आ गई 1.5, सर रफ्तार 1.5। तो एवरेज के लिए मैं समझ सकता हूं, आप ऐसा बता सकते हो। लेकिन उसमें जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो मैं इसी एग्जांपल को इंटीग्रेशन से भी रिलेट करके आपको बताऊंगा। तो अभी आप ये समझो कि जैसे मान लो 2 सेकंड में 3 मीटर भले ही आपकी गाड़ी चली है, बट ऐसा थोड़ी है कि 0.01 सेकंड से भी कम, मतलब बिल्कुल चाहे 0.01 भी लगे लेकिन 0 नहीं हो सकता हो। 1 से 2 तक की स्पीड अगर उसकी बड़ी होगी तो कुछ समय उसको जरूर लगा होगा। डिफरेंशिएशन में हमें यही पता लगता है कि हाउ वाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि मैं dx बाई dt की भी बात कर सकता हूं, ये जो कि आपकी होती है वेलोसिटी, पोजीशन कैसे बदल रही है, हर सेकंड में कितना आगे जाता जा रहा है, यही मुझे पता लगाना है। अब इस ग्राफ में तो आप पता लगा लोगे, मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है आपके पास, तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो क्या होती है, कांस्टेंट। मान लो आप यहां से यहां तक पहुंचे 1 सेकंड में, तो आप अगले 1 सेकंड में भी उतना ही ऊपर बढ़ोगे, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो ऐसा आप समझ पाओगे। लेकिन अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा है और ग्राफ कुछ ऐसा 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 है, भिन्न भिन्न प्रकार के भांति भांति के आपको ग्राफ मिलेंगे, तब आपको अगर पता लगाना हो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रफ्तार क्या है, तो आप कैसे समझोगे, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन की आवश्यकता
पड़ेगी। जैसे कि अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक ग्राफ है ऐसा, इस ग्राफ में आप क्या समझ सकते हो, जैसे मान लो पहले 1 सेकंड में आप यहां तक पहुंचे, तो सपोज ये है आपके पास एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ बोल लो, एक्सटी ग्राफ बोल लो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जैसे मान लो मैं 1 सेकंड चला इतना पहुंचा, अगले 1 सेकंड चला थोड़ा ज्यादा पहुंचा, अगले 1 सेकंड चला बहुत ज्यादा पहुंच गया, यानी कि पहले 1 सेकंड में मैं थोड़ा चला, अगले 1 सेकंड में उससे थोड़ा ज्यादा चला, और अगले 1 सेकंड में उससे बहुत ज्यादा चला। यानी कि भाई एक बात साफ है कि इसकी रफ्तार बढ़ रही है, इसकी रफ्तार कांस्टेंट होती तो ये ग्राफ सीधा था। हालांकि इन ग्राफ पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे काइनेमैटिक्स में, डिटेल में ए टू जेड सारी बातें समझेंगे। और ये जो बातें हैं ये आप एक बारी में अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें, अच्छे से देखें जब तक समझ ना आए, और इन एग्जांपल्स पे गौर करें, फोकस करें, जो सिचुएशंस आपको बताई जा रही है उसे एनालाइज करें, इमेजिन करें, उसके बाद आप ये चीजें ठीक से सीख पाएंगे। ठीक है, तो वैसे इसके अंतर्गत अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको पता है कैसा आता है। स्ट्रेट लाइन मतलब एक लाइन जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट लाइन है। अब ऐसा समझो, जैसे मान लो ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये हो गई स्ट्रेट लाइन। अब सपोज ये है 1, ये है 1, ये है 2, 3, तो इस इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाओगे? देखो वैसे हम डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, पर इसमें हम स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा रिलेट करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखो इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? सोच के जवाब देना। अगर जब x1 है तो y की वैल्यू क्या है? बोलो, x1 है तो y कितना है? 1 है सर। x2 है तो y कितना है? 2 है। x3 है तो y कितना है? 3 है। x 50 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा? 50। यानी कि आप ये कह सकते हो सर इसमें y इज इक्वल टू x है। ठीक है, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? देखो पहले ये समझो, क्योंकि dy बाई dx का मतलब क्या हुआ? हाउ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और उसी को हम बोलते हैं स्लोप, जो हमारे एंटायर फिजिक्स में काफी काम आने वाला है। तो dy बाई dx का मतलब हुआ हाउ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब y एक्सिस पे आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब आप xt ग्राफ बना सकते हो, आप vt ग्राफ बना सकते हो, आप at ग्राफ बना सकते हो, आप दुनिया जहां के ग्राफ बना सकते हो, बट द पॉइंट इज हाउ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मान लो dy बाई dx की वैल्यू है आपकी 10, इसका मतलब आप x एक्सिस के अबाउट 1 यूनिट चले और y के अबाउट 10 यूनिट चले। आप कह दो सर मान लो ये ग्राफ अगर आपको इतना ही दिया हुआ हो, ये है 0.1, ये है 0.2, है ना, तो बस यही पता लगाना है आपको डिफरेंशिएशन के जरिए। अब जैसे कि मान लो आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, सपोज करो आपको एक इक्वेशन दी हुई है वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे? सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 1 है, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 4 है, 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 9 है। तो आप डिस्टेंस वैसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आपको इसमें कैलकुलस यूज करना ही पड़ेगा। आप बिना इंटीग्रेशन इस सवाल को कर ही नहीं सकते। और हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी, हर एक इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी ये आपको चेक करनी पड़ेगी। बताओ पहले 2 सेकंड में कितना चला, 3 सेकंड में कितना चला, और वेलोसिटी आपको पता है वेरिएबल है, वेरिएबल है तो इसकी कुछ एक्सेलरेशन भी होगी। एक्सेलरेशन बताओ कितनी है? आप कहो सर पहले 1 सेकंड तो 1 थी, अगले 1 सेकंड 3 हो गई। कैसे? आपने कहा कि पहले 0 थी, 1 सेकंड बाद 1 हो गई, डिफरेंस आया 1 का, फिर 1 से 4 गई तो डिफरेंस आया 3 का। नहीं, वो आप किस तरीके से पता लगाओगे कि हर एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन अलग है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्ट चेंज ऐसे नहीं हो रही है। जैसे v इज इक्वल टू टी होता, आप उसमें सोच सकते थे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, लेकिन यहां पे तो एक्सेलरेशन आपकी चेंज है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड भी करती है, पहले एक्सेलरेशन कम है उसके बाद ज्यादा है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू एक्सेलरेशन की आपको नहीं मिल रही है। तो ऐसे ही केसेस में आपको आवश्यकता पड़ेगी किसकी? कैलकुलस की। और ये कैलकुलस जो हम इतने सालों तक नहीं पढ़ पाते हैं, न्यूटन जी ने 2 मिनट में, 2 मिनट तो नहीं 2 दिन पकड़ लो, 2 दिन में इतना सारा सब कुछ अपने को दे दिया था। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मंदिर में भगवान के साथ एक फोटो न्यूटन की भी रख लूं। खैर छोड़ो, उन्होंने हमें इतनी बढ़िया चीज बताई है, और इसकी आप देखोगे पूरे 2 साल 11-12 के कोर्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी, आपके बहुत काम आएगा, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। कहां कहां है? बहुत जगह है, इतनी है कि अनंत है। तो इसीलिए मैं काइनेमेटिक्स शुरू करने से पहले बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे आपके साथ थोड़ी चर्चा कर रहा हूं, जिससे एक तो आपको ये समझ आए कि चीजें कैसे कैसे हैं। ये सारे ग्राफ्स मैं आपको काइनेमेटिक्स में दोबारा बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। अभी बस हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये कैसे रिलेटेड है और इस समाज को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की आवश्यकता ही क्या पड़ी।
तो ये बात आप इस केस में इजीली बता सकते हो। जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो मुझे आप बताओ स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप क्या होती है सर? स्लोप होती है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यानी कि आप बोल सकते हो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है जी सर, आप ये भी कह सकते हो कि ये tan थीटा। बहुत बढ़िया सर, आप ये भी कह सकते हो कि dy बाय dx है। ऐसा करो, इसको m से डिनोट कर लेते हैं। जनरली हम स्लोप को m से डिनोट करते हैं। आप बोलो सर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और dy बाय dx में क्या फर्क है? अब इसमें फर्क यही है, जैसे कि अभी जो मैंने आपको इस तरीके का ग्राफ बनाया था, अब इसमें देखो यहां से यहां तक x इतना चेंज हुआ, y इतना चेंज हुआ, हर एक इंस्टेंट पे चेंज आ रहा है। तो अगर मान लो मेरे को इस इंस्टेंट पे पता करना है कि स्लोप क्या है, तो मैं 2 पॉइंट लूंगा x के बिल्कुल छोटे छोटे, जो बिल्कुल पास पास होंगे, सेम नहीं होंगे लेकिन बिल्कुल पास होंगे। तो मान लो यहां पे 0.1 सेकंड में, सपोज करो वेलोसिटी में परिवर्तन आया 5 मीटर पर सेकंड का, सपोज 0.1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो गई, तो 1 सेकंड में कितनी हुई होती? 50। एक्सेलरेशन 50 आएगी, उस इंस्टेंट पे स्लोप 50 आएगी। इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं, दोबारा सुनिए। 0.1 सेकंड में वेलोसिटी में डिफरेंस आया 5 का, उस हिसाब से एक होती 1 सेकंड देखता मैं तो कितना आता? 50 का। वो एक छोटे से पॉइंट से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको अंदाजा लगाना है कि अगर 0.1 में, हालांकि ये बात 0.1 से भी कम की है, इसीलिए यहां पे आप इंस्टेंटेनियस स्टडीज कर सकते हो कैलकुलस को यूज करके। जैसे v इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, एक्सेलरेशन आपकी हर पॉइंट पे बदल रही है। आई रिपीट, एक्सेलरेशन जो है आपकी वो हर पॉइंट पे बदल रही है। तो अगर एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे बदल रही है तो किस पॉइंट पे कितनी एक्सेलरेशन है वो आप विदाउट कैलकुलस नहीं निकाल सकते। यही आवश्यकता है कैलकुलस को जानने की। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कैलकुलस के बारे में। इस तरीके से आप पता लगाते हैं। अब मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हुए, ये सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको समझ आ गई है। अब हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे कि मान लो ये ग्राफ आपने देखा, ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पे ऐसा कर दूं, कैसा? अब ये वैल्यू मैंने लिखी है 2, ये 4, ये 6। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे बताइए? जब x1 है तो y कितना है? 2। x जब है 2 तो y कितना है? 4। x 3 है, y 6 है। x जब 5 हो जाएगा तो y 10 हो जाएगा। x 10 हो जाएगा, y 20 हो जाएगा। x 50 हो जाएगा, y 100 हो जाएगा। x 200 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू 2x? बेसिकली यही, ये जो 2 है यही इसकी स्लोप है। स्लोप का मतलब, जैसे हम, आप सोच के देखो, हम रास्ते से जा रहे हैं, मान लो आगे चढ़ाई है, तो आप क्या बोलते हो? भाई थोड़ी रफ्तार बना के चलो। रफ्तार क्यों बनानी है वो हम आगे मैकेनिक्स में उस पर चर्चा करेंगे। रफ्तार बना के चलो, आगे स्लोप है, आपने स्लोप की बात करी, तो स्लोप का तात्पर्य क्या है? स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब ये है कि हाउ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y में कितना। अब जैसे स्लोप ये भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे, ये तो बिल्कुल इनफाइनाइट हो गई। x में कुछ चेंज ही नहीं आया और y में इनफाइनाइट चेंज आ गया। इसीलिए tan 90 डिग्री की जो वैल्यू है उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो बेसिकली स्लोप क्या है? tan थीटा। यहां पे अगर मैं इस एंगल को थीटा लिख लूं तो आप देखो यहां पे 2/1 आएगा, 4/2 सेम, वो भी 2 आएगा। आप किसी भी 2 पॉइंट के बीच में tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आएगी। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहती है, वो tan थीटा। tan थीटा तो हर केस में है, बट बाकी किसी ग्राफ पे अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पे आपको क्या चाहिए? उसकी स्लोप, तो वो स्लोप आप कैसे निकालोगे? tan थीटा से ही उस इंस्टेंट पे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और उसके बाद थीटा देख लो, तो आपको उसकी स्लोप पता चल जाएगी। अगर मान लो ये ग्राफ ऐसे हो जाए, y इज इक्वल टू 5x, 6x, 10x, 50x, 100x, और इस इंस्टेंट पे जाके इनफाइनाइट हो जाएगा 90 डिग्री के केस में। यानी कि y इज इक्वल टू m टाइम्स x, और ये जो m है यही क्या होती है? स्लोप। यही dy बाई dx है। अब जब हम डिफरेंशिएशन में देखेंगे तो हम स्लोप देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शंस के। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, ठीक है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे, फिर दूसरे का। अगर मान लो आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू fx, f1x ले लो प्लस f2x ले लो प्लस एंड सो ऑन। तो आप अगर dy बाई dx चाहते हैं, यानी कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इन सबको 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करके ऐड कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे y है हमारे पास 3x प्लस 7, इसको हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है।
तो हम क्या करते हैं, पहले इस 3x को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि इस फंक्शन की स्लोप निकालनी है। तो ये मैं ऐसे देख के निकाल सकता हूं, मुझे पता है ये स्लोप ऐसे आएगी। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब जैसे यहां पे +7 तो ऐसा कुछ आएगा। ये आप स्ट्रेट लाइंस पे अगर आपकी आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं स्ट्रेट लाइन पे एक लेक्चर अलग से बना दूंगा। वैसे आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि काइनेमेटिक्स में भी मैं पूरा स्ट्रेट लाइन को रिलेट करूंगा, वहां पे भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मान लो ये है 1, ये है 3, ये है 2, ये है 6, तो इस लाइन की स्लोप आएगी 3। आई रिपीट, इस बात को दोबारा सुनो। मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है, तो 1 पे 3, 2 पे 6, तो ये 3 टाइम्स हो गया, तो इसकी स्लोप आएगी 3। आप tan थीटा से चेक कर सकते हैं, यानी कि वो आप अगर चेक भी करोगे तो कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1, तो tan थीटा कितना आया, 3। वही क्या हुई इसकी स्लोप। अब अगर मान लो ये ग्राफ यहां से शुरू होने की बजाय यहां से हो जाए, ऊपर वाले पॉइंट से, और सपोज करो ये वैल्यू है 7, तो 7 ऐड हो गया इसमें, वो 7 ऐसे हमेशा प्लस ही रहेगा। जैसे मान लो आप 0 से शुरू हुए, 1 सेकंड बाद 1, 1 सेकंड बाद 2, 1 सेकंड बाद 3, एक एक बढ़ते जा रहे हो। अब मान लो आप 5 से शुरू हुए, वेलोसिटी आज भी 1 है, तो 5, 6, 7, वो 5 ऐड होके आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे इस 3x की स्लोप आपके पास कितनी आएगी, अगर मैं dy बाई dx लिखूं तो ये है 3 और प्लस 7 का डिफरेंशिएशन आएगा 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, ये मैं आपको समझाता हूं कैसे आता है, समझो कैसे। जैसे मान लो ये है y और ये है x, और ये वैल्यू सपोज करो 7 है, ये लो। अब y क्या है, 7 फिक्स है, कांस्टेंट है, तो dy बाई dx का मतलब क्या है, हाउ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन भाई y तो चेंज ही नहीं हो रहा, y क्या है, y कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब है कि y चेंज नहीं हो रहा है। और अगर y चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसकी स्लोप क्या आएगी, 0, जो बिल्कुल सपाट रास्ता है, वहां थोड़ी बोलते हैं देखो स्लोप है ना। तो जो अगर ऐसे खड़ी चढ़ाई है, उतरते हुए स्लोप पॉजिटिव है, अगर आप नीचे उतर रहे हो तो स्लोप नेगेटिव है। तो बेसिकली स्लोप का मतलब क्या है, हाउ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे y x के रिस्पेक्ट में चेंज हो ही नहीं रहा, तो स्लोप कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। तो इसकी स्लोप आ गई, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 0, क्योंकि 7 तो 7 है, वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 3x का डिफरेंशिएशन 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके पास y जो है वो x की पावर n है, ये फॉर्मूला आपका सबसे ज्यादा यूज होगा जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मैथमेटिक्स में कैलकुलस पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, काफी टाइम तक पढ़ते हैं और बहुत सारा पढ़ते हैं। और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कैलकुलस बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, बेसिक थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है, अगर y जो है वो x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है दोस्तों dy बाई dx, जो कि आएगा n और x की पावर n माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि अगर मान लो मैं आपको बताऊं d बाई dx, एक आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखते हो, sin x का डिफरेंशिएशन आएगा cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin x। ये कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस sin x, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन मैं पूरा लिखने का रहने देता हूं, आप ऐसा कीजिए, आप स्वयं लिखिए, मैं आपको डिक्टेट करता हूं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन ये कितना आएगा, sec स्क्वायर x। तो ये तीन आपको पता होना चाहिए, आपको पता कोसेक, सेक और कोट का भी होना चाहिए, जो कि बहुत कम यूज होते हैं। जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दें, अगर गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कोसेक, सेक और कोट उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन हो गए हैं। इसके अलावा जो फंक्शंस यूज होते हैं, एक log d बाई dx ऑफ ln x, ln x मतलब नेचुरल लॉग है, बेसिकली log x टू द बेस e जब होता है उसको हम ln x लिख देते हैं। तो ln x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाई x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन ये आएगा e की पावर x। ये जो मोस्ट कॉमनली यूज डिफरेंशिएशन है, ये वो फॉर्मूले हैं बेसिकली। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आएगा, और जब आप इंटीग्रेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही आता है, वो ढीठ आदमी बदलेगा नहीं, चाहे आप इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करो, ये नहीं बदलने वाला, ये ऐसा कैसा ही रहेगा। तो ये बेसिक बातें हो गई है अपनी, किस पे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, ln x का क्या है, sin cos tan का क्या है, और x की पावर n का क्या है। अब इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन में कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपको देखने हैं।
जैसे कि सबसे पहले आप लॉज देखने के पहले ऐसा कीजिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लो y इज इक्वल टू, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, x की पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, कीजिए डिफरेंशिएट। आइए करते हैं। dy बाई dx, ये क्या आएगा, x की पावर 4 है, 4 को आगे लेके आओ, पावर एक कम कर दो, 4x³ बाय 4 प्लस 3 आगे लेके आओ, x की पावर एक कम बाय 3 प्लस 2 पावर एक कम बाय 2, और सपोज प्लस यहाँ पे 7 8 9 कुछ होता, 7x प्लस 8 ऐसा लिख देते हैं। तो 7x का डिफरेंशिएशन 7, कैसे, x की पावर 1 है, 1 आगे ले आओ, उसके बाद x की पावर 0 हो जाएगी, और x की पावर 0 मतलब 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली यही आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि जो आपके पास डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं वो रूल क्या क्या है। पहला है आपके पास चेन रूल। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, बहुत ज्यादा आपके काम भी नहीं आता है। जैसे आप एसएचएम पढ़ोगे, साइन ओमेगा टी का, ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन देखते हो, ए कोस ओमेगा टी आता है, फिर ओमेगा टी का दोबारा करते हो तो वो ओमेगा आता है। तो बेसिकली ऐसी जगह पे आपका काफी यूज होता है, मतलब थोड़ा बहुत यूज होता है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन यूज है इसका चेन रूल का। तो मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक से सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि बेसिकली मैं आपको कैलकुलस नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब जितना अपने को आवश्यकता है फिजिक्स में जितनी पड़ेगी उसी पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और बाद में अगर कुछ एक्स्ट्रा भी जरूरत पड़ती है तो वो मैं आपको ऑन द स्पॉट वहां पे बताऊंगा। ठीक है, तो चेन रूल की बात करते हैं। मान लो एक एग्जांपल ही ले लेता हूं मैं डायरेक्ट, साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इधर एक दो सवाल और लिख देते हैं, e की पावर 2x है। अगर चेन रूल का मतलब क्या है कि आप इसको डिफरेंशिएशन में कैसे यूज करते हो। जैसे सपोज आप सोल्व कर रहे हो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और आपको वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की, तो आपको ये पता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। आई रिपीट, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x स्क्वायर। लेकिन वो तो साइन x का होता है cos x, ये x नहीं है। If it is not x, it's a function of x, then you need to differentiate it again। तो ये sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, लेकिन ये x ना हो गया क्या है, x स्क्वायर, तो इसको आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इंटू 2x। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 2x cos x स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहां पे देखते हैं dy बाय dx, ये क्या आएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, लेकिन ये x नहीं है, कुछ और है, कुछ और है, तो आप क्या करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये इतनी प्रैक्टिस आपको अब तक हो जानी चाहिए थी। ठीक है, अब बोलो सर ये बेसिक डिफरेंशिएशन तो हम कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो यहां पे अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाए कि y एक फंक्शन है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना हो। सर ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बड़ा परेशान करता है, एक बार बता दोगे, नक्की करो ये भी, बाकी तो सब ठीक है हम कर लेते हैं। तो इसका भी देख लेते हैं एक बार। तो dy बाई dx अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रूट एक्स का मतलब है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, तो 1/2 आ गया आएगा, x की पावर पहले थी 1/2, इसमें से कम कर दो, प्लस यहां पे क्या है, x की पावर -1/2 है, तो -1/2 आ गया आएगा, और -1/2 -1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आया आपके पास 1/2 रूट एक्स। अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्टली याद भी है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आता है, और ये इस तरीके से आता है। इसके बाद यहां पे क्या बचा आपके पास, सॉरी प्लस का निशान लगाएंगे यहां पे, प्लस एक्स की पावर -3/2 हो गई है, और ये यहां पे माइनस का साइन लगा देंगे, यहां पे 2 आ जाएगा, -2 एक्स की पावर -3/2। अगर आप उसको नीचे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 एक्स की पावर 3/2। अब ये भी आपकी चॉइस है, एक्स की पावर 3/2 छोड़ना है या इसको एक्स रूट एक्स लिखना है, आगे अगर सोल्व करना चाहें तो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये बेसिक बेसिक बातें हमने जो करी डिफरेंशिएशन की, और ये हमने चेन रूल पे एक दो सवाल किए, ये हमने चेन रूल पे एक दो सवाल किए। अब आप चाहते हैं तो हम कुछ और सवाल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर, उसको कीजिए डिफरेंशिएट। इतने में मैं यहां पे एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको करते हैं, आइए, dy बाई डी एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, लेकिन ये x नहीं है, कुछ और है, क्या है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर है तो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, इससे ये कट गया तो आंसर आ गया 2 बाई एक्स, ठीक है। नाउ वन मोर पॉइंट, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी स्टार मार्क करके लिख लेना। लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि ln x की पावर n, ln का मतलब अगर यहाँ पे लॉग हो, कोई सा भी लॉग हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बात सत्य है, तो n आगे आ जाता है, इसको आप n ln x लिख सकते हैं। तो इसी को आप फर्दर विदाउट डिफरेंशिएटिंग, पहले आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 ln x। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 और ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ये मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, इतनी सारी चीजें मैंने आपको एक ही वीडियो में बनाई है, बताइए सॉरी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक ही वीडियो बनाऊं, उसमें आपको चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, ये सारे रूल करवा दूं और एक दो सवाल करवा दूं। उसके बाद आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो मैं अपना नंबर बता देता हूं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा डेडिकेटेड हूं, मेरा उद्देश्य बस यही है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। आप बोलो सर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, भाई थोड़ी बहुत सबको चाहिए, 100-200 ग्राम मेरे को भी चाहिए, ज्यादा नहीं, बस इतना कि चलता रहे। मेरे को मेरे इतने बड़े बड़े सपने नहीं है कि रोल्स रॉयस या लैम्बोर्गिनी चाहिए, जितना है ठीक है, पर स्टूडेंट्स की हेल्प करके सुकून मिलता है। अब आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पे हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। इनफैक्ट पहले भी जब मैंने काफी सारे ब्रांड्स में पढ़ाया है, तो उनसे वहां से बाहर जाने के बाद भी अगर कोई बच्चा डाउट पूछता है, या जो बच्चा मेरे इंस्टीट्यूट का नहीं है वो भी डाउट पूछता है, तो मैं बताता हूं, अगर मुझे आता होगा तो पक्का बताऊंगा। यहां पे आप डिफरेंशिएट कीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस 2x प्लस 3, ये आप बोलो सर ये तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है, हो गया, और ये तो x नहीं है, कुछ और है, कुछ और है, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 इसका स्क्वायर ये जो था, इसको आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन ये फिर से x नहीं है, कुछ और है, क्या है, 2x प्लस 3, तो इसे दोबारा डिफरेंशिएट करो, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन आ गया 2, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आपको इस रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स की जो प्रॉपर वैल्यू आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आएगी 4 2x प्लस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3 इसका स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट चलते हैं प्रोडक्ट रूल पे, एक दो सवाल उसके करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे क्वोशंट रूल पे। चलिए अगला है प्रोडक्ट रूल, क्या है, प्रोडक्ट रूल। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चला नाम से, प्रोडक्ट रूल, मतलब प्रोडक्ट, कोई दो फंक्शन है, अगर आपको उनका प्रोडक्ट दे रखा है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जैसे कि मान लो u और v दो फंक्शन है, इनको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करोगे, वन बाय वन एक बारी में एक ही को तो डिफरेंशिएट करोगे ना, बाकी जनता चाहे कितने भी हो, 2 हो 5 हो 10 हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, खत्म बात। मान लो आप बोलो सर हमारे पास 3 है, मान लो u v w, इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करें, करो, ऐसा करो, u v w प्लस u v w प्लस u v w, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, बाकी दो एज इट इज, फिर इसको करो, बाकी दो एज इट इज, फिर इसको करो, बाकी दो एज इट इज, खत्म। प्रोडक्ट रूल इतना ही है, इसमें मैं आपको एक दो बेसिक से सवाल करवाऊंगा, बाकी कुछ डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, अगर जितनी जल्दी हो सके मैं आपका रिप्लाई दूंगा। जो बच्चा पढ़ना चाहता है मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करूंगा। आगे देखते हैं, मान लो आपके पास y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक क्वेश्चन ये हो गया, ट्राई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, दो सवाल हो गए, बेसिक से सवाल है। चलो यहां पे dy बाई डी एक्स निकालते हैं।
आपकी चॉइस है, पहले बैटिंग किसी की भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x e की पावर x एज इट इज, प्लस इस बार e की पावर x को डिफरेंशिएट करो और x स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, तो x स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं इस पे, e की पावर x डॉट साइन x, तो पहले आप क्या करो, e की पावर x को डिफरेंशिएट करो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब इस बार e की पावर x को ऐसे ही रहने दो, साइन x का डिफरेंशिएशन कर दो cos x, खत्म। अब एक रूल और बचा है, वो भी मैं आपको आज ही बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट जो है आपके पास वो है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल ये क्या कहता है, अगर मान लो आपको u बाय v का डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका एक एल्गोरिदम है, वो क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, अब बदल दो साइन, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, बस क्लियर। इस पे एक सवाल करते हैं, बेसिक सा सवाल है, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10x, आप बोलो सर इसका तो हमें पता है sec स्क्वायर x होता है, अब मजे ले रहे हो सुबह सुबह, अभी तो बताया था आपने। तो आप ऐसा करो, y इज इक्वल टू 10x है, इसको इसको क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट करो और आंसर प्रूफ करो कि sec स्क्वायर x आएगा। उसके बाद आप 10x को प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करो और उसके बाद देखो क्या सेम आंसर आता है। आप बोलो सर प्रोडक्ट रूल से कैसे करेंगे, भाई 10x को लिखो sin x बाय cos x और 1 बाय cos x को क्या लिखोगे sec x, तो sin x डॉट sec x, प्रोडक्ट रूल लगाओ, डिफरेंशिएट करो, आंसर वही आएगा जो इससे आएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, बताओ dy बाई dx क्या आएगा, ये आएगा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि cos स्क्वायर x, ठीक है जी, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ cos x, माइनस इस बार साइन x एज इट इज, साइन x एज इट इज, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो आप ध्यान से देखो, माइनस साइन x इंटू माइनस साइन x, मतलब साइन x इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन x और साइन x, साइन स्क्वायर x हो गया, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो गया 1 बाय cos स्क्वायर x आपका क्या आया फाइनल आंसर, 1 बाय cos स्क्वायर x बताओ कितना आता है, sec स्क्वायर x। तो 10x का डिफरेंशिएशन आपने प्रूफ भी कर लिया। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो, sin cos tan का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया है, बाकी cosec, sec और cot इनका आपको गूगल से सर्च नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं देखना है, किताब में नहीं देखना है, आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल लगा के उसे डिफरेंशिएट करना है और आंसर क्या आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।